ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि मैंने देखा इंडियन बड़े खुश हैं, पाकिस्तान के अंदर भी एक अजीब सा यूफोरिया सा है क्योंकि शायद हमारे पास कुछ है नहीं। तो अब इसके ऊपर जो ईरान के साथ पंगा चल रहा है उसके ऊपर थोड़े से और पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा क्योंकि बड़ी तेजी से सूरत हाल बदल रही है। कल वीडियो डाली कि पाकिस्तान, जिसमें मैंने कहा कि मुझे लगता है पाकिस्तान एक लिमिटेड किस्म का बदला लेगा और फिर बाद में रिस्ट्रेंट शो करेगा क्योंकि ये करना जरूरी है। लेकिन जब तक वीडियो अपलोड की तब तक वो ऑलरेडी हो चुका हुआ था। तो अब पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कुछ लोग कह रहे हैं 7 जगहों पे मिसाइल मारे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 7 बंदे मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 11 बंदे मरे हैं। ईरान की तरफ से अब थोड़ा सा शायद अभी उनके लोकल मीडिया में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। चाइना ने और रशिया ने दोनों ने कहा है कि भाई बाज आ जाओ, रुक जाओ। बाइडन की भी स्टेटमेंट आई है, ईरान को देखें कोई भी पसंद नहीं करता। तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक अजीब सी अलायंस बनती चली जा रही है और इसके अंदर एक कंस्पिरेटोरियल एंगल भी है। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे कंस्पिरेसी थ्योरियां मेरा दिल नहीं करता मानने को, लेकिन इसके अंदर कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स के बेसिक रूल्स हैं कि सर्टेन स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं और फिर होप फॉर द बेस्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या होने जा रहा है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि ईरान बड़े अरसे से पाकिस्तान में से शिकायत करता रहता है कि यहाँ पर आपने कुछ दहशतगर्द रखे हुए हैं जो ईरान के अंदर जाके हमले करते हैं। पिछले साल भी 15 दिसंबर को जैसे आपको बताया उनके थाने पे हमला हुआ और कई लोग कहते हैं 11 लोग पुलिस वाले मारे, कई लोग 15 लोग कहते हैं। एनीवे रिगार्डलेस ऑफ दैट, लेकिन हम कभी उनके ऊपर हमने जैश अल अदल जैसे एक सुन्नी मिलिशिया ग्रुप है उसके ऊपर कभी हाथ नहीं डाला। तो ईरान की हमेशा से शिकायत थी। तो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर उन लोगों के, जैश अल अदल ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे घरों पर ही किया, लेकिन उस वक्त फाइटर्स नहीं थे, उस वक्त बच्चे और बीवियां थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उन लोगों को कंपनसेशन देने का फैसला किया। आई मीन इट्स जस्ट ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान को एक बात का पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ है और हमारे हमेशा से हालात ये खराब रहते हैं, पैसे मांगने के चक्करों में रहते हैं, डॉलर दे दो काम हम कर देंगे। और पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त का एक तरीके का डिफेक्टो मार्शल लॉ है, जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। इलेक्शंस बड़ी देर से करवाए जाने का ऐलान किया गया, बड़ी देर से हो जाने चाहिए थे और जिस तरह हो रहे हैं वो भी सबको पता है। तो डोमेस्टिक सूरत हाल को देखना बड़ा जरूरी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईरान क्यों चाहता है कि फड्डा हो, लोगों को उंगली क्यों कर रहा है ईरान, क्योंकि वो अपने लोगों को यूनाइट करना चाहता है। 80% ईरान के लोग जो हैं वो ईरानी रिजीम इस सेटअप के खिलाफ है, स्टेटस को। उसी तरह जिस तरह अब पाकिस्तान में सर्वे नहीं है हमारे पास, लेकिन अंदाजा ऐसा ही है कि जो पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है इस वक्त ज्यादातर पाकिस्तानी उसके खिलाफ हैं। वो इसकी वजह यह है कि पंजाब में पहली दफा हाथ डाला गया और आपको पता है कि चाहे आपको उनकी पॉलिटिक्स पसंद हो या ना हो, लेकिन खान साहब के पीछे जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट हाथ धो के पड़ी हुई है, जो प्री पोल रिगिंग के जिस तरह के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते थे वो तोड़े जा चुके हैं। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इनको नहीं कहा जा सकता। तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरह बहाना ढूंढ रही है कि इलेक्शंस ना हो। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान जंग का मुतम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो ये उसके लिए भी तैयार होंगे एंड वो प्लान भी तो होगा कि चलो ठीक है फिर जंग भी कर लेते हैं, अमेरिका से डॉलर भी मिल जाएंगे। अमेरिका इवन दो अमेरिका भी नहीं चाहता जंग हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सारी चीज डिपेंड करती है ईरान के ऊपर। और मुझे ईरान के इरादे सही नहीं लग रहे क्योंकि जब आपकी इतनी जगह पे फटे चल रहे हैं आपको नई उंगली देने की क्या जरूरत है। तो इससे ये मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि शायद ईरान चाहता है कि थोड़ा सा फटा और बढ़ाया जाए, और अगर फटा और बढ़ाया जाता है तो फिर पाकिस्तान भी बीच में फुल तरीके से कूद जाएगा और पाकिस्तान को भी इसमें कोई खास ऐसा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नुकसान नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी पहले हमारी डूबी हुई है, पॉलिटिकल सेटअप पहले ही तहस नहस हुआ हुआ है। तो इनको बहाना मिल जाएगा इलेक्शंस ना करने का, इनको बहाना मिल जाएगा अमेरिका से और डॉलर भी मिल जाएंगे, एक और जंग में हम चले जाएंगे क्योंकि हमारी वॉर इकोनॉमी रही है, सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं हमेशा। जब से बाहर से पैसे अमेरिका से डॉलर मिलते रहे उसी के ऊपर एंजॉय करते रहे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन ये फैक्ट्स जो हैं ये सारे टेबल पे हैं और ईरान के पास एक तुरुप का पता है और वो है हिजबुल्लाह। इसलिए ईरान हल्के हल्के अपने प्यादों को आगे कर रहा है, हल्की हल्की छेड़खानी कर रहा है। पहले अब तक याद, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल था कि ईरान चौथे महल्ले से उठ के पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ठोक देगा। बाय द वे पाकिस्तान में भी बड़ी वॉर मंगरिंग, बड़ी वॉर हिस्टेरिया जो फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये तैयार हैं कि शायद कोई एडवेंचर किया जाए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मीडिया में मैं देख रहा हूँ बड़ा ईरान को मजा चखा देंगे, पेल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि मुझे वैसे बड़ी हंसी आ रही थी कि जब इसराइल ने ये कहा कि हमास ने हम पे हमला किया तो
वी रिजर्व द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। यही बात आपकी फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने भी कही है। ईरान ने हम पे हमला किया तो हमारे पास राइट है इस बात का कि हम जवाब दें। तो पागल लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रही जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अगर ये इसको ज्यादा उगारा देते हैं। चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आपस में लड़े, क्योंकि जाहिर बात है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो सारे मुल्कों को वेस्ट के खिलाफ इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जब यही प्यादे आपस में लड़ने लग जाएंगे तो फिर वेस्ट को इसका फायदा होगा। अगर पाकिस्तान, चूंकि हमेशा से हम अमेरिका के पिट्ठू रहे हैं, एंड मेरी नजर में हमें रहना भी चाहिए, आई थिंक आई एम ऑल फॉर वेस्टर्न वैल्यूज, ये इस्लामी वैल्यूज और ये चाइनीज और रशियन और डिक्टेटोरियल जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैम। मेरा कोई, आई वुड वांट पाकिस्तान टू बिकम सेकुलर एंड अडॉप्ट वेस्टर्न वैल्यूज, अपनी साथ कल्चरल वैल्यूज जो हैं, लोकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हमारी वैल्यूज उसको भी रखें। तो ये, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा बैकफायर हो सकता है डॉलर लेने का और जंग करने का, जो मैं अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन जितनी तेजी से चीजें एस्केलेट हो रही हैं, हमास से हूतीस पे गई, हूती से अब पाकिस्तान पे आ गए, इराक और सीरिया के ऊपर भी बम कर दिया उन्होंने, तो जितनी तेजी से एस्केलेट हो रही हैं, और जब तक ये वीडियो आएगी मुझे डर है तब तक कुछ हो चुका होगा। लेकिन उसका एक ब्लो बैक ये भी आ सकता है कि हमारे जो यूथ है वो पहले ही पके बैठे हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उनका क्रैकडाउन बड़ा सख्त है। तो उसके बाद अब मैं देख रहा हूं कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पेल रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ उनको ये लग रहा है कि ईरान तो फलस्तीन के साथ खड़ा, तो ये भी मजे चख लें हम, जो दोनों तरफ से हमने खेला, अमेरिका से भी डॉलर पकड़ते रहे और नीचे से अपनी अवाम को भी वेस्ट के खिलाफ पखाते रहे। तो उसका रिजल्ट भी आप ये देख लें कि उसका रिजल्ट ये है कि इन्हीं को छितर मारेगी अवाम, क्योंकि अवाम ये देख रही है कि आप ईरान जो फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, हूथी जो फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, वैसे वो भी पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं, लेकिन चलो, तो आप उनके साथ लड़ रहे हैं जाके, हमारे तो दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। तो जो जहर हमने उगलते रहे इसराइल के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, और उन्हीं से जब आपने पैसे मांग के फिर से अपनी वॉर इकोनॉमी चलानी है, तो इसमें ये लेने के देने पड़ जाने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईरान में लोग इस्लामिक रिजीम से तंग आए हुए हैं, उसी तरह पाकिस्तान में लोग इस्टेब्लिशमेंट से तंग आए हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग वीक में हम दाखिल हो रहे हैं। ये फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इसमें किसी भी सूरत हाल में जीत सकता। और ये एक, और जितना प्रवोक ईरान कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तो या तो खुदकुशी के मूड में आए हुए हैं, ये सारे 72 हूरों से जल्दी मिलने के मूड में आए हुए हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास अपने भी बड़े असले हैं, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। अमेरिका ने कहना, भाई ईरान इतनी बड़ी हमारी सरदर्दी है, ये लो जी, $2 अरब लो, $5 अरब लो, पेल दो इन्हें। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोरिया की जंग से लेके ये आखिरी अफगानिस्तान की जंग तक, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि डॉलर दो और हमें एज अ मर्सनरी यूज कर लो। तो देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ दैट, बट आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप के ये स्टेटस को की तरफ वापस चली जाए बातें, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएं, और जैसे तैसे हों, फिर वो भी एक अलग ड्रामेबाजी होनी है उसके बाद। जो इंडिपेंडेंट जो इमरान खान के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनके साथ देखिएगा क्या होगा, उनको डंडा दिखाया जाएगा, और फिर जो हमारी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के काम है, वो फिर उनको कहेंगे इधर नवाज शरीफ की पार्टी में चले जाओ, नहीं तो डंडा आया जाए। ये हो चुका है, ये होता है और ये होगा, ये आप देख लेना। अगर ये इलेक्शंस होंगे, अगर ये ज्यादा एस्केलेट नहीं होती चीजें, तो फिर आप देखिएगा ये होगा। और अपने जो इंडियंस हैं वो एवं खुश हुए जा रहे हैं, वो एवं मजे लिए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया को ये देखना चाहिए कि हूती जो है, हूतियों ने आपके इंडियन वेसल के ऊपर भी अटैक किया है। जो ईरान जो है एक रोग स्टेट है, ईरान इस्लामिक रिजीम जो, ईरान के लोग तो बड़े जबरदस्त है, ईरान के लोग तो पाकिस्तान की आवाम से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। 80% जैसे मैंने आपको बताया वो उनके तंग है, वो उनसे इस्लामिक रिजीम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। हमारे इधर पुठा काम है, वो एक रोग स्टेट है जो हर एक को उंगली कर रही है। और इंडियंस जो है बस पाकिस्तान की दुश्मनी में, पाकिस्तान की नफरत में, वो उसको ईरान को सबके साथ भी एंजॉय कर रहे हैं। शायद आई थिंक इट्स जस्ट ट्रोलिंग, एंजॉय कर रहे हैं। जयशंकर जी उधर ही थे, उन्होंने कहा, वो उन्होंने न्यूट्रल स्टांस लिया। अगेन दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। हालांकि ही कुड हैव यूज्ड दिस, और उन्होंने कहना था हाँ भाई नहीं ईरान हम तो यही कहते हैं। बड़ा इजी वे था जयशंकर के लिए ये कहना कि देखें जी, हमें तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं जो इंडिया में आते हैं, तो उसी तरह दहशतगर्द ईरान के अंदर भी जाते हैं। ही कुड हैव मेड दैट स्टेटमेंट। वही हम कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी मैच्योर है। वो स्पाइन वहां पे दिखाते हैं जहां पे दिखानी होती है, वो डिप्लोमेसी भी वहां पे दिखाते हैं जहां पे दिखानी होती है। सो और ये जो प्राइवेट लेवल पे जो ट्रोलिंग होती है, आम पीपल टू पीपल ट्रोलिंग होती है, वो तो ठीक है चलो वो तो शुगर लगता रहता। तो एनीवे, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।